अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल फतूर की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है कि जैसे कि दिलनशीन और हैदर की शादी हो गई है। दिलनशीन और हैदर की शादी के बाद महमल बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है क्योंकि महमल सोचती थी कि हैदर सिर्फ मुझसे प्यार करता है और वो मेरे बगैर नहीं रह सकता और वो किसी से शादी नहीं करेगा। महमल सोचती थी कि हैदर सिर्फ मुझसे शादी करना चाहता है और मेरी खातिर वो सारी उम्र बैठा रहेगा। अब जबकि महमल को एहसास हुआ है कि हैदर दिलनशीन के साथ बहुत ज्यादा खुश है और जब से हैदर की शादी हुई है तब से महमल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और महमल रोने लग जाती है, जिसके बाद महमल वॉशरूम में पड़ी हुई सारी चीजों को फेंकती है और गुस्से में आ जाती है और सोचती है कि हैदर तो सिर्फ मुझसे प्यार करता था तो वो मुझे कैसे धोखा दे सकता है। जबकि नाजरीन आप देखेंगे कि महमल ने हैदर को खुद ठुकराया था और अब हैदर के पास सब कुछ है, तो इस वजह से महमल हैदर की ख्वाहिश जाहिर कर रही है। महमल सोचती है कि हैदर ने दिलनशीन के साथ शादी तो कर ली है लेकिन मैं ये शादी ज्यादा अरसे तक रहने नहीं दूंगी। लेकिन हैदर, मैं दिलनशीन के साथ तुम्हारी ये शादी ज्यादा देर तक चलने नहीं दूंगी। जबकि दूसरी तरफ नाजरीन आप देखेंगे कि जैसे कि हैदर दिलनशीन की कोई बात नहीं टालता तो दिलनशीन हैदर से कहती है कि मैंने आगे पढ़ना है, हैदर आप मुझे कॉलेज जाने की इजाजत दें। तो हैदर दिलनशीन को कॉलेज जाने की इजाजत दे देता है। तो इसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि दिलनशीन कॉलेज जाती है तो वहाँ पर हमजा की बहन भी दिलनशीन को मिलती है। तो दिलनशीन हमजा की बहन से बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो दिलनशीन के साथ बात नहीं करती। तो दिलनशीन कहती है कि यार क्या हुआ, तुम बात क्यों नहीं कर रही, हम अच्छी दोस्त तो है ना। जिसके बाद हमजा की बहन दिलनशीन से कहती है कि दिलनशीन, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, मैं तुम्हारी कोई दोस्त नहीं हूँ। जिसके बाद दिलनशीन कहती है कि मुझे बताओ ऐसा क्या हो गया है कि तुम दोस्ती भी खत्म कर रही हो। जिसके बाद हमजा की बहन दिलनशीन के साथ गुस्से में बात करती है और दिलनशीन से कहती है कि दिलनशीन, आज मेरा भाई जिस हाल में है और इतनी तकलीफ और दर्द में है वो दिलनशीन सिर्फ तुम्हारी वजह से है। तुमने मेरे भाई को बहुत ज्यादा तकलीफ दी है और जितनी तकलीफ तुमने मेरे भाई को दी है उससे ज्यादा तकलीफ मैं तुम्हें दूंगी। तुम्हें कुछ एहसास भी है कि मेरा भाई किस हाल में है लेकिन तुम तो शादी करके बैठ गई हो, तुम्हें कोई ख्याल नहीं है। दिलनशीन ये सारी बातें सुन के बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। तो जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि हमजा की बहन दिलनशीन से कहती है कि आइंदा मेरे से बात करने की भी कोशिश नहीं करना क्योंकि कोई नहीं हूँ मैं तुम्हारी दोस्त। जिसके बाद हमजा की बहन दिलनशीन से कहती है कि अब तुम याद रखना दिलनशीन, पूरे कॉलेज में मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी, सब लोग तुम्हें बुरा भला कहेंगे, पूरे कॉलेज में मैं तुम्हें ऐसा बदनाम करूंगी कि सब तुम्हें तुम्हारी बेवफाई की वजह से बहुत बुरा भला कहेंगे। ये सारी बातें सुन के दिलनशीन और ज्यादा दुखी हो जाती है। उसके बाद हमजा की बहन दिलनशीन से गुस्से में कहती है कि मैं तुम्हारी जितनी अच्छी दोस्त थी अब इससे भी बुरी दुश्मन बन के दिखाऊंगी मैं तुम्हें, और अब मेरा और तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि ये ताल्लुक तुमने खुद तोड़ा है। जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि दिलनशीन ये सारी बातें सुन के बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और दिलनशीन को जैसे कि हमजा की हालत के बारे में पता चलता है तो दिलनशीन हमजा के बारे में सोचने लग जाती है। तो जबकि दूसरी तरफ नाजरीन आप देखेंगे कि दिलनशीन अपनी अम्मी से मिलने के लिए अपने घर आती है तो दिलनशीन की वालदा कहती है कि अब तुम कॉलेज क्यों जा रही हो, तुम्हारी शादी हो गई है, घर संभालो अपना। जिसके बाद दिलनशीन अपनी वालदा से कहती है कि मैं कॉलेज हैदर की इजाजत से ही जा रही हूँ, हैदर ने मुझे कॉलेज जाने की इजाजत दे दी है क्योंकि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। आपने जबरदस्ती मेरी शादी तो कर दी है लेकिन मैं पढ़ाई अपनी खत्म नहीं कर सकती। जिसके बाद दिलनशीन की वालदा कहती हैं कि अब तुम्हारी शादी हो गई है और तुम्हारा सारा ध्यान अपने घर पे होना चाहिए और अपने शोहर पे, इतना पढ़ के करोगी क्या। जिसके बाद दिलनशीन कहती है कि अम्मी पढ़ाई के मामले में मुझे रोके नहीं। जिसके बाद दिलनशीन अपनी वालदा से कहती है कि अम्मी आप क्या चाहती हैं मुझसे, जो चाहती थी कर दिया ना, जैसे आपने कहा वैसे ही किया मैंने। आपने मेरी शादी करनी थी, आपने जहाँ शादी करने को बोला मैंने शादी कर ली है, अब और मैं क्या करूँ, आपने जैसा कहा मैंने कर लिया है, अब मैं और कुछ नहीं कर सकती मजीद। तो जिसके बाद दिलनशीन की वालदा दिलनशीन से गुस्से में बात करती हैं और कहती हैं क्या बातें कर रही हो दिलनशीन। जिसके बाद दिलनशीन की वालदा कहती हैं कि चुप हो जाओ दिलनशीन, ऐसी बातें करना तुम्हें जेब नहीं देता। दिलनशीन की वालदा कहती हैं कि दिलनशीन तुम्हारी सिर्फ शादी करना ही नहीं था बल्कि तुम्हें बसाना भी है। जिसके बाद दिलनशीन की वालदा कहती हैं कि अपना घर बसाओ और अपने घर को अपने शोहर को संभालो। जिसके बाद दिलनशीन की वालदा दिलनशीन को समझाने लगती हैं और कहती हैं कि रो रो के आंखें फोड़ लेने वालों की ना किस्मत भी फूट जाती है और तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है हैदर के साथ, हैदर एक अच्छा इंसान है। तो जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि दिलनशीन अपनी वालदा की ये सारी बातें सुन के खामोश हो जाती है। दिलनशीन की वालदा कहती है कि हैदर बहुत अच्छा इंसान है, उसने तुम्हें कॉलेज जाने की भी इजाजत दी है, उसकी कदर करो तुम। तो उसके बाद दिलनशीन हैदर के घर आ जाती है। तो जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि दिलनशीन जब से कॉलेज से आई है और हमजा की बहन की बातें सुन के और ज्यादा दुखी हो जाती है। दिलनशीन हमजा को याद करने लगती है। जिसके बाद दिलनशीन बहुत ज्यादा रोती है
क्योंकि दिलनशीन अब भी हमजा से प्यार करती है। दिलनशीन हमजा के बारे में सोचने लग जाती है, जबकि दूसरी तरफ नाजरीन आप देखेंगे कि हमजा जो कि दिलनशीन से प्यार करता है और अभी भी दिलनशीन के ख्यालों में ही खोया हुआ है। हमजा दिलनशीन के बारे में सोचता रहता है, जबकि दिलनशीन भी हमजा के बारे में ही सोच रही होती है और हमजा के बारे में सोच सोच के रोने लग जाती है। तो ये कुछ सीन थे जो कि आप आने वाले एपिसोड में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें और मेरा चैनल सुपर ड्रामा रिव्यू को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको हर नए आने वाले लेटेस्ट ड्रामे के रिव्यूज मिलते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।